नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्या मतलब एक ही गलती बताऊंगा जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। वो है कि वो अपनी वोकेबलरी इंक्रीज़ नहीं करते। अगर जैसे टीचर कहता है कि बच्चे से कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो और नोवेल पढ़ा करो, कुछ और नहीं पढ़ना तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो पढ़ा करो, इंग्लिश मूवीज़ देखा करो। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, हमने क्या किया, मूवी डाउनलोड की, भाई टीचर ने कहा इंग्लिश मूवी देखेंगे, करे भाई वंडर वूमेन हिंदी डब्ड, सुपरमैन हिंदी डब्ड, मतलब हिंदी डब में कर लेते हैं। फ़ायदा क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। हाँ भाई, अब आजकल ट्रेंड तो चल गया है कि इंग्लिश गाने सुनने लगे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी अब नोवेल नहीं पढ़ते। चलो मैं मानता हूँ कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि वो नोवेल पढ़े। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहते हैं, बट इनकेस आप नहीं पढ़ते, करंट अफेयर से आपको मतलब नहीं है कि भाई हम तो 2-4 क्वेश्चन आते हैं छोड़ देंगे, अब वैसे बहुत स्कोर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो एक वीडियो देख लीजिए, मेरी वीडियो नहीं देख रही किसी और की देख लीजिए। टारगेट ऐसा बनाइए, छोटा टारगेट बनाइए, अचीव कीजिए, फिर दोबारा उसको अचीव कीजिए। टारगेट ऐसा बनाइए जो आप डेली जिसको अचीव करें, कि मुझे आज 10 वर्ड करने, कल भी 10 वर्ड करने, परसों भी 10 वर्ड करने। मैंने आज 10 वर्ड किए, बहुत अच्छा किया, अब मैं कल फिर से 10 वर्ड करूँगा। उस हिसाब से अगर आप करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी परफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही वो स्पीकिंग में हो, ग्रामर में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकती। बस उसको आप बेटर बना सकते हैं, बेटर 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 देन बिफोर, लेकिन कभी परफेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आपको इंग्लिश सही करनी है तो वोकेबलरी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। मैं डेली वीडियो डालता हूँ और मैंने एक सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया है जिससे सही बताऊँ तो मुझे फ़ायदा हुआ है। वो ये है कि जैसे आपने मेरी वीडियो देखी, एक बार देख ली, तो रात को सोने से पहले 2x मतलब 2x की स्पीड पे देखिए वीडियो को, फिर देखिए। अगले दिन मैं कह रहा हूँ कि अगर जो मैंने 10 वर्ड कराए हैं उस वीडियो में, उनके साथ जो एंटोनियम सिनोनियम कराए हैं, अगर उनसे रिलेटेड आपके पास कहीं भी आ जाए तो आपके दिमाग में ऐसे स्ट्राइक करेगा बहुत अच्छे से। तो ये बात समझ लीजिए, मेरी आवाज़ में समझ लीजिए, मोदी जी की आवाज़ में समझाऊँ या सुनील शेट्टी की आवाज़ में समझाऊँ, भाइयों और बहनों वर्ड मीनिंग ज़रूर करो डेली 10 के 10। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है चकल। चकल पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है जिसका मीनिंग है क्वाइट और सप्रेस्ड लाफ। ये लाफ सबके उसमें होगा। जैसे हमारे स्कूल में एक टीचर थे, दीपक माथुर सर। तो एक बार क्या हुआ, वो किसी को मार रहे थे, मतलब क्लास खड़ी थी तो वो मार रहे थे। तो ऐसा ही है, जब सामने कोई पिटता है तो हंसी आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम जो हंसी जो आप पे मतलब धीरे धीरे आती है ना, वो बाहर अच्छी तरह से हैं करके नहीं आती, लेकिन वो धीरे धीरे आती रहती है। तो उसी टाइप की हंसी को हम क्या कहते हैं? चकल। ऐसी सिचुएशन सबके साथ हुई होगी एक बार। इसके सिनोनिम क्या है? कॉटल, गफ्फो, टिटर, गिगल। अब ये मत कहना कि बहुत एक्टिंग में बता रहे हैं सर, एक्टिंग में नहीं, इनका प्रोनाउंसिएशन सही करना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने सही करता हूँ, वरना मैं भी देसी में कुछ भी बोल दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंटोनिम्स: फ्रॉन, ग्रॉन, मोन। एग्जाम्पल: वी हैड ए गुड चकल एट दैट आइडिया। जैसे हमने दिमाग में कोई भी आइडिया सोचा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे दिवाली पे हमने क्या किया, बम जला के उसकी शर्ट के जेब में गिर दिया। इस तरीके से हमें मतलब हमने सोचा ऐसा, उस आइडिया पे हमें हंसी आ गई, मंद मंद मुस्काना। ठीक है। फ्लमॉक्स्ड पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? कन्फ्यूज्ड, सो दैट यू डोंट नो व्हाट टू से और डू। चकराया हुआ। मैं इसको मतलब जो इसमें एग्जाम्पल लिखा उसको तो बताऊंगा, इसे अलग बता देता हूँ। जैसे आप किसी भीड़ वाली जगह पर गए हैं, फैमिली के साथ हैं, सडनली सब कहीं इधर उधर चले जाएं और आप अकेले रह जाए, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप ये एक बार को ये सोच जाओगे, अगर आप छोटे हो काफ़ी या बड़े हो तो भी, मतलब किसी दूर जगह पर हो, कहीं मनाली घूमने गए हो, तब ऐसा हो गया तो दिमाग चकरा जाएगा आपका। तो उस सिचुएशन में आपकी कंडीशन के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे वो क्या हो गया? फ्लमॉक्स्ड। सिनोनिम्स क्या है इसका? बीविल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, बैफल्ड, पजल्ड। एंटोनियम्स: एनलाइटेंड एंड क्लैरिफाइड। समझ गए? सिनोनियम्स पजल्ड है, एंटोनियम क्लैरिफाइड है। तो आप इस तरीके से इनकी कुछ लिंकिंग करके भी याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल: द लोकल क्रू एंड इंटरव्यूअर अलाइक आर बोथ फ्लमॉक्स्ड एंड इम्प्रेस्ड। लोकल क्रू और इंटरव्यूअर लाइक मतलब
दोनों ही चकराए हुए हैं और दोनों इम्प्रेस्ड हैं, किसी नई जगह पे गए होंगे। शन, शन पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, ये है एक वर्ब, ठीक है। इसका मतलब है टू अवॉइड समथिंग और समबडी, मतलब किसी को अवॉइड करना, ठीक है। अब आज से कोई आपको अवॉइड करेगा तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, वाई आर यू शनिंग मी, या मतलब हाँ वर्ब भी आई एन जी लग जाएगा। सिनोनिम्स क्या है इसके, अवॉइड बता दिया मैंने आपको, एवेड, स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है, स्टीयर क्लियर ऑफ, कीप अवे फ्रॉम, ओके। एंटोनिम्स क्या है, एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव। एग्जाम्पल, शी वॉज शन बाय हर फैमिली व्हेन शी रीमैरिड, मतलब किसी लड़की ने दोबारा शादी कर ली होगी, पुराने ख्यालात की फैमिली होगी, तो उनकी लड़की ने जब शादी कर ली तो उन्होंने क्या किया, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। शी वाज शन्ड बाय हर फैमिली व्हेन शी रीमैरिड, ओके। फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है टेंडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर एक्सुबरेंस, कॉन्फिडेंस एंड स्टाइलिशनेस, स्वयं की ओर आकर्षित करना। अब जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या होता है कि पहले तो ऐसा होता था कि स्कूल से जाते थे जैसे बच्चे, तो जो पैंट होते थे उन नीचे से, मतलब पैंट की जो मोहरी होती थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती थी, और मतलब वो अजय देवगन के ज़माने के पैंट वैसे चौड़े होते थे, शर्ट भी ढीली ढाली होती थी। लेकिन अब पहले स्कूल से पहले तो बच्चे एक बार टेलर के पास जाते हैं, भाई इतने ऐसे यहाँ फिटिंग कर दे, ऐसे वहाँ फिटिंग कर दे, बिल्कुल शाहरुख खान बनना है ऐसे हिसाब से, ठीक है। अब एक्सुबरेंस का क्या मतलब है, लुभाना, सॉरी, हाँ। सिनोनिम्स, ऑस्टेंटियस, मैंने बताया था ना वर्ड आपको, अगर ये वर्ड मैं यहाँ पे ना बताऊँ इसका, अब जैसे मानो आपका इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, ऑस्टेंटियस हुआ या एक्सुबरेंट हुआ या फिर ऑर्नेट हुआ, वाइब्रेंट हुआ, लेकिन आपको फ्लैम्बॉयंट का मतलब पता है और आपको पता है कि उसके सिनोनिम्स है, तो आप उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में, जैसे एनडीए में हमारे में क्या होता है कि सेंटेंस के साथ आते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, तो अगर आपको 4 वर्ड नहीं, मतलब 4 वर्ड ऑप्शन में 3 आते हैं, एक नहीं आता, और आपको पता है ये तीनों नहीं है तो चौथा होगा, इसीलिए मैं एंटोनिम सिनोनिम कराता हूँ आपको, क्योंकि और अगर इसका मतलब भी ना पता हो, ऑस्टेंटियस है आपके पास वर्ड, आपको उसका मतलब नहीं पता, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि भाई हाँ सर ने बताया था ये फ्लैम्बॉयंट का वो है सिनोनिम, तो इस हिसाब से इसका मतलब क्या होगा, खुद की ओर आकर्षित करना, ठीक है। मतलब आप मेरी बात को समझिए। एंटोनिम्स, सिंपल, नेव, प्लेन, अनसोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब तो पता ही होगा आपको, उसका एंटोनियम क्या है, अनसोफिस्टिकेटेड। सिंपल, नेव, प्लेन। एग्जाम्पल, ही वॉज फ्लैम्बोयंट एंड टेम्परामेंटल ऑन एंड ऑफ द स्टेज। मान लीजिए कोई एक्टर है, रणवीर सिंह लगा लीजिए, कि वो ऑफ स्टेज भी और ऑन स्टेज भी, मतलब शूटिंग के टाइम भी और बिना शूटिंग के टाइम भी फ्लैम्बोयंट रहता है और टेम्परामेंटल रहता है, ठीक है। खुद को वैसे वो तो हवा है, ओके। भाई मैं किसी एक्टर बारे में ऐसे नहीं बोल रहा, पता चल रहा है कमेंट में कर दिए सेवा। ओपाइन, ओपाइन पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, वर्ब है, इसका मतलब है टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ओपिनियन। इसके साथ मुझे किसी किसान नेता का वो फ़ोटो लगाना चाहिए था, गलत लगा दिया है। मतलब अपने आप को, अपने किसी ओपिनियन को कहना, एक्सप्रेस करना, उसका मतलब क्या है, ओपाइन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके, प्रोपोज, पुट फॉरवर्ड, रिमार्क। तो सिनोनिम्स है इसके, प्रपोज, पुट फॉरवर्ड, रिमार्क। एंटोनिम्स है कंसील और नेगलेक्ट। एग्जाम्पल, द हेड मिस्ट्रेस ओपाइंड दैट द आउटिंग वुड मेक ए नाइस चेंज फॉर दैम। अब मिस्ट्रेस से आप वो गलत वाला मिस्ट्रेस मत समझ जाना, ऐसे हेड मिस्ट्रेस होता है, जैसे हेड मास्टर होता है ना स्कूल में, प्रधान अध्यापिका, उसको कहते हैं हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। तो हेड मिस्ट्रेस ने क्या सोचा कि आउटिंग से एक अच्छा बदलाव आएगा उनमें। फोर्टिफाई पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, एक वर्ब है, और फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन मेंटली और फिज़िकली, खुद को मजबूत करना मेंटली और फिज़िकली, ठीक है। सिनोनिम्स, इनवाइगोरेट, वाइटलाइज, वाइटलाइज, एनर्जाइज। ये सारे वर्ड ऐसे हैं, इनका मतलब आप देख से ही समझ जाओगे। एंटोनिम्स, वीकन, डिसहर्टन, डिस्करेज, ठीक है।
मतलब आप देख रहे हो एंटोनियम्स के हिसाब से, अगर कोई मोटिवेटिंग वर्ड है, जैसे डिमोटिवेटिंग वर्ड है, तो उसका तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, फोर्टिफाई, इनवाइगोरेट, वाइटलाइज, एनर्जाइज। और अगर कोई मोटिवेटिंग वर्ड है तो उसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, वीकन, डिसहार्टन, डिस्करेज। समझ रहे हैं आप बात। मैं जब भी वोकैब याद करता हूँ तो इस हिसाब से करता हूँ, वर्ड को लिंक कर करके, ताकि हर एस्पेक्ट से हो जाए। अब एक और मैं आपको टिप दे देता हूँ, जैसे आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश का, तो कभी ऐसा मत कीजिए जैसे 4 ऑप्शन है, आपसे 45 वर्ड आ गया, इसका एंटोनियम बताइए, तो आपने ऑप्शन में वीकन है तो आपने वीकन लगा दिया और चल दिया आगे। नहीं, ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन है जिनमें से एक वीकन है, तो बाकी के 3 ऑप्शन के भी वर्ड मीनिंग आप ढूंढिए, उनको याद रखिए। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऑप्शन में आए हैं तो किसी ना किसी दिन वो किसी क्वेश्चन के आंसर में भी आ सकते हैं, और वैसे भी इससे आपकी वोकैब इंक्रीज होगी। तो ठीक है। एग्जाम्पल, ही फोर्टिफाइड हिमसेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड विद ए हॉट ड्रिंक। जैसे चाय में नहीं होता, लड़कियां वैसे तो कांपती रहती हैं, फिर जाके एक कॉफ़ी ले ली और बात ख़त्म। ऑगस्ट पार्ट ऑफ स्पीच से क्या एक एडजेक्टिव है, रेस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव। रेस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव इसलिए मैंने रतन टाटा का फ़ोटो लगाया यहाँ पे, बार बार बताता हूँ मैं आपको। सामान्य, ठीक है, हिंदी में मीनिंग थोड़ा अलग है लेकिन बात वही है, रेस्पेक्टेड। इज्जतदार। सिनोनिम्स, वेनरेबल, एक्सेलेटेड, एक्सेल्टेड, एमिनेंट एंड डिग्निफाइड। अब ये वेनरेबल है, इसको वल्नरेबल से वो कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चों के दिमाग में होता है। जैसे बाई चांस कोई वीडियो देख रहा है, मतलब कई होते हैं ऐसे कि ध्यान है नहीं, वीडियो चला के एक बार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है और इसके साथ ही साथ में कोई गेम वेम चल रहा है, कुछ और काम चल रहा है, तो उससे दिमाग में सुना तो है लेकिन ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है वेनरेबल में और वल्नरेबल में। एंटोनियम्स हैं अनडिग्निफाइड, ऑर्डिनरी एंड अनरिफाइंड। ठीक है भाई। ही हैड डेयर टू चैलेंज द व्यूज़ ऑन ऑफ एन अगस्त बॉडी ऑफ इम्पीरियल हिस्टोरियंस। पुराने जो इतिहासकार हैं उनके किसी व्यू को एक आदमी ने चैलेंज किया, मतलब जो इज्जतदार हिस्टोरियंस हैं। अलूफनेस, अलूफनेस होता है अनफ्रेंडली बिहेवियर दैट शोज़ ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स पीपल, सॉरी अदर्स नहीं, अदर पीपल। ठीक है, तो क्या है अलूफनेस का मतलब है दुराव, मतलब अनफ्रेंडली बिहेवियर किसी के साथ। जैसे क्या हुआ कि आप 4 दोस्त मिले हो, मतलब एक आप हो और एक आपका दोस्त है और एक सामने वाला, जिनमें से एक को आप जानते हो एक को नहीं जानते। तो जैसे आप उस जानने वाले के साथ हाथ वाथ मिलाओगे, बातचीत करोगे, तो दूसरा है अगर उसने आपसे हाथ नहीं मिलाया तो आपके दिमाग में खुद ही उसके खिलाफ, मतलब उसके नेचर के बारे में कि ये तो बड़ा घमंडी टाइप का है, हाथ भी नहीं मिला रहे हो। वैसे अब तो हाथ मिलाना ही चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो जैसे उसको तो इंटरेस्ट नहीं, वो तो इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा सामने वाला, लेकिन आपके दिमाग में हो जाएगी को एरोगेंट है। समझ गए। सिनोनिम्स, डिटैचमेंट, इंडिफरेंस, स्टैंड ऑफिश। एंटोनियम्स हैं क्लोजनेस, फ्रेंडलीनेस, डिलाइट। एग्जाम्पल, हर कूल अलूफनेस वाज सीन एज एरोगेंस बाय सम पीपल। समझ गए जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि उसका कूल अलूफनेस सामने वाले को क्या लगा, एरोगेंस। ओके, लास्ट वर्ड मोर्स, मोरिस, इसका प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है। नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच से द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी की। देसी में मतलब बताऊँ तो रीति रिवाज है। कई वर्ड ऐसे होते हैं, मतलब इंग्लिश में हमें इनका मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं, वो तो बस हमारे बाई चांस कोई कहने लगे इंग्लिश में बता, जैसे अंडरस्टैंड है, आपको पता है कि उसका मतलब है समझना, आपसे कोई कहने लगा अंडरस्टैंड का मीनिंग इंग्लिश में बता भाई, तो फिर इसीलिए मैं इनके इंग्लिश मीनिंग लिखता हूँ। बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें कोई वोकैब तो है नहीं, बीच में कोई वोकैब आ गई मीनिंग में। ठीक है, तो मोरल्स का मतलब क्या है, रीति रिवाज। सिनोनिम्स क्या है इसके, कस्टम्स, कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, स्टैंडर्ड्स। ओके। एग्जाम्पल, द जजमेंट सेज अ लॉट अबाउट कंटेम्पोरेरी ब्रिटिश सोशल मोरेज। ठीक है, जजमेंट बहुत कुछ बताता है पुराने ब्रिटिश के रीति रिवाजों के बारे में। एक और वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, वर्ब है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना
मतलब विमर्श नहीं, विमर्श तो होता किसी के साथ विचार करना, मतलब किसी चीज़ के ऊपर सोचना, टू थिंक अबाउट समथिंग और ऑन समथिंग। सिनोनिम्स हैं थिंक अबाउट, ओके, गिव थॉट टू, ओके, कंसिडर और रिव्यू। जो वर्ड है ना, जैसे गिव थॉट टू, ये जैसे आप किसी, जैसे आपने एनडीए क्लियर कर दिया तो एसएसबी हुआ है, तो जब आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी या आप डिबेट होगी आपकी, तो वो ही नहीं कहेंगे कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। वो कहेंगे कैडेट गिव थॉट टू दिस टॉपिक, अरेंज मैरिज, लव मैरिज। मेरे साथी ने एक ने एयरफोर्स का पेपर दिया था, तो उसके जीडी हुई थी इस पे, अरेंज मैरिज पे, तो उस हिसाब से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो ऐसे बोलेंगे। इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कंसिडर और रिव्यू। सिनोनिम्स हो गए। एंटोनियम क्या है इसके? इग्नोर, नेगलेक्ट, डिसरिगार्ड। ठीक है। एग्जाम्पल, आई पॉन्डर्ड द क्वेश्चन ऑफ व्हाट क्लोथ्स टू वियर फॉर द ओकेजन। भाई ये तो सबकी दिक्कत है, ओकेजन के हिसाब से कौन से कपड़े पहने। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो इनको शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, रात को सोने से पहले एक बार 2x की स्पीड पे ज़रूर देख लीजिए। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी भी आपसे पूछेंगे ना, मतलब ब्रह्मा जी कहेंगे गिली गिली चू, मतलब वैसे नहीं कोई जादूगर कहेगा गिली गिली चू, दिमाग में से वर्ड गायब हो जाए तो भी गायब नहीं होंगे। ऐसा कीजिए, और 2 बार देख लोगे तो माइंड ये लगा लो 70% रिटेन कर देगा आगे के लिए। अगर आपने एक ही दिन में, या फिर जैसे आज एक बार देख ली, रात को सोने से पहले एक बार देख ली, और अगले दिन सुबह देख ली, तो फिर तो भाई कोई कितना भी जोर लगा ले, आपके दिमाग में से वर्ड निकलेंगे ही नहीं। तो थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।